दोस्तों ये अंतरिक्ष है। स्वागत है आपका स्पेस स्टेशन में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसी होती है स्पेस में एस्ट्रोनॉट की जिंदगी। स्पेस या फिर अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी दुनिया है। इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजते हैं और ये सिलसिला साल 1961 में स्पेस में जाने के बाद शुरू हुआ। दोस्तों स्पेस हमारी पृथ्वी जैसी बिल्कुल नहीं है और इसीलिए इसमें कोई शक नहीं कि स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट की लाइफ काफी चैलेंजिंग होती है। वहाँ ना कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। ग्रेविटी बिल्कुल जीरो और ठंड इतनी की सहन ना हो पाए। एस्ट्रोनॉट अपने स्पेशल शूट में ही अंतरिक्ष में जाते हैं। लेकिन क्या ये शूट पहनकर इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? वो क्या क्या चैलेंजेस है जो इन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में फेस करने पड़ते हैं और कैसी होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इनकी जिंदगी? ऐसे ही कई सवालों के जवाब लेकर हाजिर है हम फैक्ट टू इंडिया पर आज की इस वीडियो में। दोस्तों स्पेस में जाना धरती की और जगह पे जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बिल्कुल ही अलग अनुभव होता है। इस दौरान एस्ट्रोनॉट कई फिजिकल और मेंटल चेंजेस से गुजरते हैं जिसकी ट्रेनिंग वो कई महीने या फिर सालों तक करते हैं। स्पेस में जाने वाले इन एस्ट्रोनॉट का ठिकाना होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की 400 किलोमीटर की दूरी से परिक्रमा कर रही है, जिसे अमेरिका, रूस और 16 देशों ने मिलकर 120 बिलियन डॉलर की लागत से बनाया है। पृथ्वी से जाने वाला कोई भी विमान स्पेस स्टेशन से जाकर कोई भी मिल सकता है। एस्ट्रोनॉट या तो अपने शिप में या फिर स्पेस स्टेशन में रहकर ही स्पेस का अध्ययन करते हैं। पहले जानते हैं कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट का काम होता क्या है। जाने तो सही कि वो क्या क्या ड्यूटीज है जो उन्हें स्पेस में परफॉर्म करनी होती है। तो दोस्तों स्पेस स्टेशन पर रह रहे वैज्ञानिकों के ये 5 काम डेली रूटीन का हिस्सा होते हैं। पहला स्पेस का अध्ययन और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। दूसरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस और मरम्मत। तीसरा डेली एक्सरसाइज जो स्पेस में बहुत जरूरी है। चौथा स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वर्क परफॉर्म करना। पांचवा रिलैक्सेशन क्योंकि वो भी जरूरी है। अब इन सब ड्यूटीज को परफॉर्म करने के अलावा एस्ट्रोनॉट खाते पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, टॉयलेट जाते हैं। जी सबको करने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ती है। पहला तो स्पेस में पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट की बॉडी में इंटरनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज स्पेस में अगर कोई चीज फेस करती है तो वो है ग्रेविटी। धरती पर तो ग्रेविटी की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। वहां पर आपकी बॉडी वेटलेस हो जाती है और फ्लोट करने लगती है, जिसकी वजह से रूटीन का जैसे नहाना और ब्रश करना, इन कामों में भी काफी मुश्किलें आती हैं। स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट को हड्डियों और मसल्स लॉस की शिकायत रहती है। इससे बचने के लिए इन्हें हर दिन कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। नासा 3 तरह की मशीनों के जरिए अपने एस्ट्रोनॉट को एक्सरसाइज करवाती है। इसमें ट्रेडमिल सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि स्पेस में ज्यादातर काम एस्ट्रोनॉट तैरते हुए ही करते हैं। ट्रेडमिल पर चलने से एस्ट्रोनॉट की टांगों की हड्डियां और मसल्स हेल्दी रहते हैं। पृथ्वी पर हम सभी के लिए एक दिन 24 घंटे का होता है और स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट भी पृथ्वी की तरह 24 घंटे का टाइम फॉलो करते हैं। लेकिन स्पेस स्टेशन की घूमने की तेज रफ्तार की वजह से इन 24 घंटों में 16 बार सूर्य को देखते हैं। स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट अधिकतर ओमेगा कंपनी की स्पीड मास्टर प्रोफेशन नाम की वॉच का ही इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉट को ये घड़ी पृथ्वी के टाइम के हिसाब से सुबह उठने में मदद करती है। सुबह उठने के बाद ये एस्ट्रोनॉट पृथ्वी जैसी रूटीन ही फॉलो करते हैं, लेकिन इनका कामों को करने का तरीका पृथ्वी से बेहद ही अलग होता है। शुरुआत करते हैं टूथब्रश से। एस्ट्रोनॉट के पास एक ग्रूमिंग किट होती है जिसके टूथ ब्रश और टूथपेस्ट जैसी सभी जरूरी चीजें होती है। ब्रश करने के लिए सबसे पहले पेस्ट को ब्रश पर लगाना होता है और क्योंकि वहाँ सारी चीजें तैरती रहती है, इसलिए टूथपेस्ट उनके मुंह से बाहर ना निकले, इसके लिए उन्हें अपने मुंह को ज्यादा से ज्यादा बंद रखकर ही ब्रश करना पड़ता है। एस्ट्रोनॉट जो टूथपेस्ट करते हैं उसे निगला भी जा सकता है।
फिर ब्रश करने के बाद अपने मुंह को साफ करने के लिए वो वाटर किट और वेट वाइप का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं टॉयलेट की। बिना ग्रेविटी वाले जगह में टॉयलेट का इस्तेमाल भी अलग तरीके से होता है। सिंपल भाषा में कहें तो यूरियन के लिए बाथरूम में एक पाइप लगी होती है और नंबर 2 के लिए बाथरूम में एक बहुत ही छोटी सी सीट होती है जिसमें एक सक्शन ट्यूब फिट होता है। इस सीट में एस्ट्रोनॉट खुद को सही से फिट करके इसका इस्तेमाल करते हैं। सफाई के लिए टॉवेल या नैपकिन का इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉट के ह्यूमन वेस्ट को स्पेस में नहीं फेंका जाता बल्कि पैक कर धरती पर लाया जाता है जहां लाकर उसे जला दिया जाता है। बात करें नहाने की तो स्पेस में नहाने के लिए एस्ट्रोनॉट सवार के नीचे एक बड़े से बैग में खड़े होकर नहाते हैं। वे पहले शैम्पू अच्छी तरह से बॉडी पर लगाते हैं और इसके बाद कपड़े से शैम्पू और पानी को पूंछते हैं ताकि वे इधर उधर बिखरे नहीं। शुरुआती स्पेस मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट यूरियन को ओपन स्पेस में फेंक दिया करते थे, लेकिन अब एस्ट्रोनॉट का यूरियन भी फिल्टर होकर फिर से स्पेस स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में डाल दिया जाता है। स्पेस स्टेशन किसी भी चीज को वेस्ट नहीं किया जाता। आखिरकार इसे हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट को साफ पानी, हवा और पावर प्रोवाइड जो करने होती है। सुबह फ्रेश होने के बाद ये एस्ट्रोनॉट ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ते में यहाँ भी घर की तरह ही किचन ब्रेड होता है। यहाँ खाने की सारी चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में ही होती है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो सके। आमतौर पर खाने में अंडे, मीट, ब्रेड और सब्जियां होती हैं। ये स्पेशली ग्रेडेड फूड आइटम्स जापान, रूस और अमेरिका में ही तैयार किए जाते हैं। खाने के बर्तन भी खास तरह के होते हैं ताकि जीरो ग्रेविटी में कांटे और चम्मच उड़ के किसी की आंख में ना घुस जाए। इसके बाद एस्ट्रोनॉट अपने कंप्यूटर और इक्विपमेंट को चेक करते हैं। लेनोवो का थीमपैड ऐसा इकलौता लैपटॉप है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल करने की अनुमति है। इसके बाद धरती से संपर्क करके मिशन के बारे में चर्चा या फिर आगे की प्लानिंग की जाती है। अमेरिका, चीन और रूस इतिहास में कई एंटी सैटेलाइट्स छोड़कर तबाह किया है, आज भी अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। कई बार मालवे के इन टुकड़ों से स्पेस स्टेशन को नुकसान भी पहुंचता है। ऐसी सिचुएशन में स्पेस सूट पहनकर एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से बाहर निकालकर इस लैब की मरम्मत करते हैं। जब एस्ट्रोनॉट अपने शिप से बाहर निकलकर ओपन स्पेस में जाते हैं तो उसे स्पेसवॉक कहते हैं। दिन भर के काम और एक्सरसाइज करने के बाद डिनर करके रात 9 बजे से 10 बजे तक एस्ट्रोनॉट अपने अपने स्लीपिंग पॉड में जाकर सो जाते हैं और फिर अगले दिन वह सेम रूटीन को फॉलो करते हैं। यह पॉड कैप्सूल जैसे होते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट स्लीपिंग बैग में आराम से सो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट इन्हीं पॉड में अपनी पर्सनल चीज, लैपटॉप, किताबें वगैरह रखते हैं। वही स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट खुद को शिप के किनारे बांधकर सोते हैं। ये इसलिए होता है ताकि वह अपने शरीर को एक जगह रख सके। सोने से पहले स्पेसक्राफ्ट के वेंटिलेशन को भी इसी तरह से बैलेंस किया जाता है ताकि नींद के दौरान वहां कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा ना हो जाए। स्पेस में एस्ट्रोनॉट उल्टे होकर सोए या सीधे होकर इनको कोई भी सेंसेशन नहीं होती। सिर्फ देखने वालों को ही पता लगता है कि सामने वाला इंसान सीधा है या फिर उल्टा। काम के अलावा स्पेस स्टेशन में काफी फन और मस्ती भी होती है जिसका एक्सपीरियंस दुनिया में बहुत कम लोगों को है। दोस्तों, अगर यह सब देखकर आप भी यह सोच रहे हैं कि काश आप भी स्पेस और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक्सपीरियंस कर पाते, तो हम आपको बता दें कि आने वाले टाइम में शायद आपका ये सपना भी सच हो जाए, क्योंकि कई प्राइवेट कंपनीज तेजी से स्पेस टूरिज्म की फील्ड में अपनी कदम बढ़ा रही है। अब वो टाइम दूर नहीं जब कंपनीज आपको स्पेस टूर पैकेजेस ऑफर करेंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। पैकेजेस के रेट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक स्पेस शूट बनाने में लगभग 80 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसीलिए अगर आप भी स्पेस में जाने का सपना रखते हैं तो इतने पैसे कमाइए कि एज ए टूरिस्ट आप भी अंतरिक्ष की सैर पर जा सकें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार।